दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। राजस्थान से आए सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी सोलर ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर की जा रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों का कहना है, सरकार हरित ऊर्जा के नाम पर हरियाली खत्म कर रही है। उनका आरोप है कि सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे न केवल वन्य जीवों का जीवन खतरे में है, बल्कि स्थानीय लोगों के सामने भी संकट गहराता जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी, मेरा नाम है रुद्र बिश्नोई। वहाँ पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से इतनी ज्यादा जैव विविधता है कि पहले जो हमारे पशु या जानवर जो भी छोटे आसपास रहते थे, भोजन के लिए उनको दूर भटकना नहीं पड़ता था। अब आसपास अगर पेड़ नहीं बचे, उनको सबसे पहले खाने की दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से जो बेसिक वेजिटेशन है आसपास खत्म होता जा रहा है, उनको भटक के दूर जाना पड़ रहा है। आप समझ लिए, उनको भटक के दूर तक भी आगे कहाँ तक जाएंगे वो? पानी की समस्या आ गई उसकी वजह से। कुल मिला के अब ये कहें, अपने इंसानों की बात छोड़ दे, पशुओं की अगर मैं बात करूं, जो पशु घर में रखे उनकी बात छोड़ दो, जो पशु घर के अलावा जो जंगल में विचरण करने वाले पशु हैं, उनके जीवन के लिए एक समस्याएं खड़ी हो गई है। मुझे लगता है इस सरकार को, जब ये कहते हैं कि ये सरकार जो कह रही है कि हम हर एक विषय पे ध्यान देंगे, जानवर से लेके इंसानों तक की हम चिंता करने वाली है, तो सबसे पहले इंसानों का छोड़ के आप उन जानवरों, पेड़ पौधों की चिंता कर ले कि उन हर एक जानवर को पानी मिल सके, कम से कम शाम को अपना दिन में जिस टाइम वो विचरण पे निकले उसको 4 पेड़ के पौधे मिल सके, वो अपना जीवन जी सके, और पेड़ पौधों को इतना पानी मिल सके कि वो फल फूल सके और लोगों को ऑक्सीजन दे सके। बस सरकार से इतना कहना है कि ये जो भी आप डेवलपमेंट के नाम पे सोलर पार्क या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, पर उसके साथ अगर आप 10 पेड़ काट रहे हैं तो उसकी एवज में 100 पौधे लगाए। और पौधे लगाने नहीं है, उनको बचाने के लिए क्या उस पे योजना रहे कि कि उन 100 पौधे आपने लगाए, उसमें बचे कितने, 1 साल बाद पौधे कितने हैं, 10 साल बाद उसमें बड़े होके कितने पौधे निकले, इसकी चिंता की जाए, इसकी योजना बने, तो ये बात सफल है। वरना ऐसी डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है, ये बंद कर दे। चाहे मरुस्थल को ऐसी योजनाओं की कोई जरूरत नहीं है। ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा, हर गांव में पहुंचेंगे। जिस जगह ये पेड़ कट रहे हैं, जिस जगह ये सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से पेड़ पौधों को ये काटने का काम कर रहे हैं, हर जगह ये पूरी टीम मां अमृता देवी के आदर्शों को सोचते हुए सब उस गांव में पहुंचेंगे और ग्राम स्तर पे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि सरकार देख पाए कि ये युवा जो ये आज जो जितने युवा पहुंचे यहाँ पे, हर एक गांव, हर एक अलग अलग कस्बे से पहुंचे हुए यहाँ पे, अपने अपने कस्बे में जाके अपनी टीम खड़ी करेगा। वहां पे सरकार को घुसने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। अगर पेड़ रखोगे तो सरकार हमारे गांव में आएगी, पेड़ नहीं रखोगे सरकार गांव में नहीं आएगी। हम पेड़ लगाएंगे, हम बचाएंगे, प्रकृति भी हम बचाएंगे, अपने पशुओं को भी हम बचा लेंगे। इस सरकार की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश बिश्नोई है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है जो हमारी, उसको लेकर। आज वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, जिसमें मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जिसमें कई एकड़ पर सैकड़ों की जो जमीन है उस पर लगातार अगर वहाँ पे आप नजर दौड़ाओगे तो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। और उन सोलर प्लांट के नाम पर हमें दिक्कत सोलर प्लांट लगाने से नहीं है, हमें दिक्कत है कि सोलर प्लांट लगा रहे हो आप और उसकी जगह पे वहाँ जो पेड़ पौधे हैं, आप उन पेड़ पौधों को काट रहे हो। और ये पेड़ पौधे कोई 1, 2 या 100 की संख्या में नहीं है, ये लाखों पेड़ पौधे वहाँ पे कट चुके हैं। कई न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट के अनुसार 25 से 30 लाख पेड़ों की कटाई वहां पे हो चुकी है। जहां एक तरफ राजस्थान 52 डिग्री टेम्परेचर को झेल रहा हो, वहां के लोग, वहां की औरतें जब पानी लेने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाती हो, उस जगह पर सोलर प्लांट लगाकर, और सोलर प्लांट के जो प्लेट लगते हैं, उन प्लेटों को सफाई के लिए कई हजारों लाखों लीटर पानी को डेली बहाया जा रहा है। आप देखोगे कि वहाँ पे जो खेजड़ी का वृक्ष है, जब कभी राजस्थान के अंदर अकाल पड़ा, उस समय के अंदर राजस्थान में उस खेजड़ी
पेड़ का जो वो है, उसका जो तना है, उस तने को पीस कर लोगों ने खाया है और अपना जीवन यापन किया है। तो हम लोगों ने वो जो मंजर देखा हुआ हो, और जब आज कंपनी के शासन ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने आकर और पूरे मारवाड़ के अंदर, पूरी मरुधरा के अंदर इस तरीके से सोलर प्लांट बिछा दिए गए हैं जैसे धरती दिख ही नहीं रही हो। खेजड़ी बचाने के लिए हम कानून की मांग कर रहे हैं कि जो खेजड़ी काटी जा रही, जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं उसके लिए कोई कानून आए। भाई एक खेजड़ी काटे तो हम चाहते हैं कि उसके बदले 10 खेजड़ी लगे। कोई भी वृक्ष एक कटे तो उसके बदले 20 लगे। तो जो पर्यावरण का हमें नुकसान हो रहा है उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। अन्यथा 100 बीघे के अंदर, 100 एकड़ के अंदर जितने वृक्ष काटे उसके बदले एक भी वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। काफी लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार को कुछ मुआवजा और लगाना चाहिए। मेन पहला मुद्दा है, एक के बदले 10 लगाना चाहिए। एक काटो 10 लगाओ। तो मेरा तो यही कहना है कि पेड़ में भी जीवन है, हम नहीं चाहते कोई पेड़ कटे। इसी तरह किसी मनुष्य को अगर आवश्यकता है, आप उसकी बलि ले लोगे क्या? उसके बदले में भले ही 10 पैदा कर दो या उनको 10 नौकरी दे दो। तो पेड़ में भी जीवन है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो विनाश करता हो। राजस्थान में लोगों ने किस तरीके से पेड़ पौधों को पानी दे करके, जहाँ पानी की समस्या है, उनको पैदा किया, उन पेड़ पौधों को बड़ा किया है। अब ये उस विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। पहले ही मरुस्थल के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों ने झेली है, वहाँ गर्मी पैदा हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ये इस सोलर प्लांट के नाम पे इतना विनाश कर रहे हैं। ऐसा विकास किस काम का जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी नौकरी हमें किस काम की जो विनाश के नाम पर मिले हमें। तो ये किस कारण हुआ? इस प्रकृति के साथ छेड़खानी करी लोगों ने, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटने चालू। आज ही राजस्थान में, जैसे हमारे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो सरहदी इलाके हैं, जिले हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ कटे सोलर प्लांट के लिए। तो ठीक है, आवश्यकता है उसकी भी, पर यही नहीं है कि हम उसको पेड़ को काट के अपने जीवन को बर्बाद करके हम सुख जीवन जिएंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से यही अपील है कि इस पेड़ पौधों को बचाएं, और पेड़ पौधे बचेंगे तो जीवन बचेगा।